हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम सब जानते हैं कि सोलर और न्यूक्लियर पावर हो या फिर वाइंड मिल्स या फिर हाइड्रो पावर, इन प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसे फिर ट्रांसमिट करने के लिए हम ट्रांसमिशन से इसे वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। हम जनरेशन वोल्टेज नॉर्मली 11 kV वोल्टेज होता है और उसके बाद हम ट्रांसमिशन के लिए 132 kV या 230 kV 440 kV पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सब स्टेशन में इसे फिर 33 kV पे लाते हैं और जो हमारे फिर हम सब स्टेशन से हमारे घर के पास जो डीपी होता है, जिसे हम डीपी कहते हैं ट्रांसफार्मर को, वहाँ पे हम 11 kV से 230 वोल्ट 240 वोल्टेज या फिर 440 वोल्टेज में उसको ट्रांसफ़र करते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को हम आज प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि हम आज 240 वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस 12 वोल्ट को फिर से हम 240 वोल्टेज में ट्रांसफ़र या कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है 12 वोल्ट 3 एम्पियर्स। ये बैटरी, कार बैटरी को चार्जिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसे हम। तो चलिए हम ये जो है ट्रांसफार्मर है, इससे हमें डीसी नहीं एसी सप्लाई मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया होता है उसे मैंने हटा दिया है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर था, इससे हम डीसी सप्लाई लेते थे, लेकिन हम अब इससे एसी सप्लाई लेंगे 12 वोल्ट का। तो चलिए हम इससे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई लेते हैं, एसी सप्लाई लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज हम अभी चेक कर लेते हैं। मैं इसे मल्टीमीटर से लगा के आपको बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, ये मैं नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि एसी सप्लाई में फेज और न्यूट्रल ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं 2 वायर जोड़ देता हूँ और ये देख सकते हैं एसी 750 वोल्टेज पे मैंने इसे रखा है मल्टीमीटर को, और मैं इसे बोर्ड में लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसका बटन शुरू करता हूँ। ये देख सकते हैं 15 वोल्टेज एसी में आ रहा है मेरे को। ये 220 वोल्टेज से हमने 15 वोल्टेज किया है एसी में। तो इस एसी को हम फिर से इस दूसरे ट्रांसफार्मर की मदद से इस 15 वोल्टेज को फिर से हम 220 वोल्टेज में ट्रांसफ़र करने की प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं ये बंद कर देता हूँ। तो इसे हम इस ट्रांसफार्मर के वायर को, जो ये 15 वोल्टेज हमें दे रहे, इन वायर को हम इसकी ये जो 12 वोल्ट हमें देता है उसको हम लगाएंगे। इसके आउटपुट को हमें इसके आउटपुट के वायर को लगा देना है। अब देख सकते हैं, ये जो हमें आउटपुट देते हैं और ये इनपुट के हैं। हम इस ट्रांसफार्मर को भी चेक करके देखते हैं कि ये हमें एसी सप्लाई देते हैं, मतलब डीसी सप्लाई कितना देते हैं, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देता है। तो चलिए हम इसे भी टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसे एसी सप्लाई पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसे एसी सप्लाई पे लगाने के लिए वायर जोड़ देता हूँ। ये देखिए, और इसे मैं सीधा बोर्ड में लगा देता हूँ। और इससे मैं एक छोटी सी एलईडी लगा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को फिर से कम करके कितने वोल्ट पर लाता है। आप देख सकते हैं, इसे मैं ये देखिए इसे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगा दिया है।
अभी इसे हम 220 वोल्ट देते हैं। ये देखिए, इससे हम इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 7 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं, ये एसी की लाइन है। तो एसी के हम इससे स्टेप अप होकर बाहर निकलेगा इससे सप्लाई। तो इसे हमें ये जो हमने आउटपुट दिया था, इसके आउटपुट और इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट को एक साथ मिलाएंगे। आप देख सकते हैं, इसके आउटपुट को मैं इससे जोड़ देता हूँ और ये दोनों को जोड़ देता हूँ, और फिर हम देखेंगे ये स्टेप अप कैसे होता है। आप देख सकते हैं, मैं इसके वायर को फिर से 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। 220 या 40 वोल्ट हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं, इससे 220 वोल्टेज आ रहा है, जो इसमें जाकर 14 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये फिर से 14 वोल्ट को 220 वोल्ट में ट्रांसफ़र करेगा। तो चलिए हम इसका भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये वायर यहीं पर है। तो चलिए इसका वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम इस पिन को हटा देते हैं और मल्टीमीटर को इस वायर से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसे जोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर को अभी भी 750 वोल्ट एसी पर ही सेलेक्ट किया है। अब इसे स्टेप अप हो के हमें 220 वोल्ट देना होगा। आप देख सकते हैं, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखते हैं। ये देखिए, ये सारे वायर्स यहीं पर है, कोई दूसरा वायर नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसे फिर से पिन पे लगा देता हूँ बोर्ड में, और ये देखिए आप वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए, ये 400 से भी ऊपर वोल्टेज आ रहा है हमें। ये देख सकते हैं, ये स्टेप अप करके वोल्टेज आ रहा है। इससे इसके अंदर हमें 220 वोल्ट हमने भेजा है। इस 220 वोल्ट को ये देखिए, ये 14 या 15 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद इसे फिर से ये 440 या आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज एक जैसा नहीं रह रहा है। ये 280 या 90 के करीब ही रह रहा है। तो चलिए हम इसे बल्ब लगा कर देखते हैं कि ये बल्ब चलता है या नहीं। चलिए मैं ये बटन बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक बल्ब लगाएंगे एसी वोल्टेज पे चलने वाला। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बल्ब है जो एसी वोल्टेज पे चलता है। मैं यहाँ पे इसे जोड़ देता हूँ। ये वोल्टेज स्टेप अप, ये जो 240 वोल्टेज है, इसका स्टेप डाउन हुआ यहाँ पे, और ये 14 वोल्टेज हुआ यहाँ पे एसी। इसके बाद ये यहाँ पे वायर है, ये देखिए, ये वायर यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ पे ये 14 वोल्टेज को फिर से इसमें 280 के करीब वोल्टेज हमें दे रहा है। ये देखिए, ये वायर वही है। तो चलिए हम इसे इस बल्ब के वायर के साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैं दोनों वायर को जोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं, इस होल्डर के अंदर भी और कुछ नहीं है। ये देखिए, सीधे वायर जुड़े हुए हैं। ये बल्ब भी कोई ऑटोमेटिक बल्ब नहीं है। ये देखिए, तो चलिए हम इसे स्टेप अप होता है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सारे वायर्स यहीं पर है। यहाँ पे बहुत सारे वायर हो गए, इससे कंफ्यूज मत हो जाइए। ये देखिए, ये 220 वोल्टेज पे चल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से वोल्टेज 240 वोल्टेज
इसमें गया और इसका 14 या 15 वोल्टेज हमें बाहर मिला। इससे फिर से हमने स्टेप अप किया। ये स्टेप डाउन कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन वोल्टेज को कर रहा है और ये स्टेप अप कर रहा है। ये देखिए, ये हमें 15 या 14 वोल्टेज मिला। इसे फिर से इसने स्टेप अप करके हमें वोल्टेज दिया है। आप देख सकते हैं। चाहे तो मैं इस बल्ब को सीधा इस ट्रांसफार्मर को आपको लगा के दिखाता हूँ। आप देखिए, ये जो वायर हमने एक्स्ट्रा लगाया है यहाँ पे, इसे हटा देता हूँ। ये देखिए, और इस बल्ब के वायर को सीधा ही मैं इस ट्रांसफार्मर को लगा देता हूँ। आप देखिए, मैं फिर से बटन चालू कर देता हूँ। ये देखिए, ये वायर यहीं पर है। तो चलिए मैं इसे दूसरा बल्ब लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे चलता है। ये देखिए, इसे मैं इस होल्डर में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे वायर्स यहीं पर है, कोई वायर बाहर से नहीं लिया है हमने। ये देख सकते हैं, ये जो वायर है ये देखिए, और ये वायर सीधा इस ट्रांसफार्मर से स्टेप अप वोल्टेज करके हमें दे रहा है। आप देख सकते हैं, सारे वायर्स यहीं पर है, कोई वायर बाहर नहीं है। इसका मतलब इसी तरह से पावर ट्रांसमिशन होती है।